नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं मेघराज सुमन और आप देख रहे हैं गुरुकुल, आपका मेघराज गुरुकुल यूट्यूब चैनल, जो आपका फेवरेट चैनल है दोस्तों। और इसके माध्यम से हम ऑनलाइन मैथ रीजनिंग वीडियोस आपके लिए अपलोड करते रहते हैं। और इससे पहले आप जैसे कि जानते हैं कि बेसिक मैथमेटिक्स के 2 वीडियोस हम अपलोड कर चुके हैं आपके लिए। ये आपका तीसरा वीडियो है। मैंने आपको पहले बताया कि इन वीडियोस के माध्यम से ये बेसिक मैथ का जो कंटेंट हम आपके लिए लेके आ रहे हैं, काफी मजेदार कंटेंट है दोस्तों। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, भले कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, उसमें कंटेंट आपके काम आएगा। और ये काफी महत्वपूर्ण कंटेंट है जिसके माध्यम से आप क्वेश्चंस कर सकते हैं और अपनी स्पीड को बूस्ट अप कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपको किसी क्वेश्चन को करने में 50 से 60 सेकंड लग रहे हैं, तो उस क्वेश्चन को आप करने में 15 सेकंड या 20 सेकंड तक अपनी स्पीड को ला सकते हैं। तो इन वीडियो को आप कंटिन्यू देखिए दोस्तों, जो बेसिक मैथमेटिक्स का पार्ट है, क्योंकि इन चीजों पर कोई ध्यान नहीं देता, डायरेक्ट कंसेप्ट वेरिएंट आ जाता है। और कंसेप्ट पर बात करते हैं तो फिर कंसेप्ट सीख तो जाता है बच्चा, लेकिन कैलकुलेशन करने में दिक्कत आ जाती है दोस्तों। तो आइए दोस्तों, हम कैलकुलेशन के बारे में बात करते हैं। आज तीसरा पार्ट लेते हैं कैलकुलेशन का, और आज हम बात कर रहे हैं आपसे बेसिक मैथमेटिक्स का थर्ड पार्ट। तो बेसिक मैथमेटिक्स के थर्ड पार्ट में आज हम सीखेंगे गुणा करने दोस्तों। तो 2 into 2 की संख्या को गुणा किस प्रकार से करते हैं और 3 into 3 की संख्या को गुणा किस प्रकार करते हैं, तो उनके बारे में अपन डिटेल में बात करेंगे, किस प्रकार से वेरिएंट होंगे और कैसे बनेंगे, उनके बारे में बात करेंगे। देखिए, तो आज का जो पहला पॉइंट अपना वो है आपका, बिल्कुल आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं करते हुए काफी इजीली अप्रोच करेंगे। मैं कह रहा हूं आपके सामने 2 into 2 का गुणा। तो मैंने लिखा आपके सामने 2 into 2 का गुणा। तो जैसे अपन ने लिखा आपके सामने 2 into 2 गुणा, इसका मतलब समझ जा रहा कि 2 अंक ऊपर होंगे, 2 अंक नीचे होंगे। इस प्रकार की कोई भी संख्या आप इजीली अप्रोच कर सकते हैं इसके माध्यम से। तो पहले हम जनरल मेथड के बारे में बात करेंगे। तो पहले मैंने लिखा आपके सामने AB और फिर लिखा मैंने आपके सामने CD। देखिए दोस्तों, फिर गुणा का चिन्ह लगाया, मतलब इन दोनों का अपना गुणा करना। ये एक अलग संख्या है, ये एक अलग संख्या है। इस संख्या में इकाई का अंक ये दाएं का अंक है, इसमें इकाई का अंक ये दाएं का अंक है। तो दो अंकों वाली संख्याओं को, 2 संख्याओं को किस प्रकार से गुणा करते हैं और किस प्रकार से पास्ट गुणा करते हैं, उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। वैसे बचपन से आप इस प्रकार से गुणा तो करते आए हुए, जैसे आप मैसेज करते हैं, जैसे 42 को 48 अगर आपने गुणा किया तो आप 8 से गुणा करेंगे, फिर लिखेंगे, फिर 4 से गुणा करके लिखेंगे और फिर यहाँ पर जोड़ के आप लिख देंगे। इस प्रकार से गुणा करके तो आप काफी टाइम से आए हैं दोस्तों और शुरू से करते आए हैं। लेकिन आपको एक बात पहले बता दें, अगर इस प्रकार से आप गुणा करते हैं और इस प्रकार से गुणा करने की आपकी पॉसिबिलिटी है, तो आप किसी भी एग्जाम को कंडक्ट करने या क्रैक करने में आपको काफी ज्यादा दिक्कत हो जाएगी दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपको कुछ शॉर्टकट मेथड्स आपको सीखने पड़ेंगे जिनके माध्यम से आपकी स्पीड को आप काफी बूस्ट अप कर सकते हैं और स्पीड को काफी अच्छा कर सकते हैं दोस्तों। तो अपन कह सकते हैं आपके सामने 2 into 2 के गुणा के बारे में बात कर रहे हैं। ये AB है और ये आपका CD है, ठीक है दोस्तों। तो अपन 2 अंकों की स्टेप के बारे में बात करेंगे। पहले स्टेप अपन सीखेंगे जनरल मेथड के द्वारा और फिर उसको अप्लाई करके फिर कम समय में कैसे करेंगे। तो देखो दोस्तों, अभी सीख रहे हैं अपन, आपको जो मेथड आपने बचपन से सीखा है उसको आपको भूलने में वक्त लगेगा। उसके लिए आपको स्टेप सीखनी पड़ेगी और स्टेप सीखने के लिए काफी स्लोली चलेंगे अपन। तो पहले अपन स्टेप की जानकारी लेंगे विशेष तौर से और पहले आप स्टेप सीखेंगे। अगर सारी स्टेप आप अच्छे से सीखते हैं और आप स्टेप पर कंटेन करते हैं तो उसके बाद फिर क्वेश्चन आप चुटकी में करेंगे, मेरी गारंटी है। आइए दोस्तों, स्टेप के बारे में बात करते हैं। पहले सबसे पहले दोस्तों अपन इकाई के अंक को गुणा करेंगे। इकाई के अंक आपको दे रखे हैं, इसको गुणा करेंगे। फिर इसके बाद इनको गुणा करके जोड़ देंगे। फिर उसके बाद अपन दाएं के अंकों को गुणा करके लिख देंगे। इस प्रकार से 2 into 2 के गुणा में 3 स्टेप होती है। तो दिखा देता हूं, मैं रिपीट कर रहे हैं आपके सामने। पहले इकाई के अंक को गुणा करके लिख देंगे। तो मैंने इकाई के अंक को गुणा करके इस प्रकार से लिख दिया, ये आपको दिख ही रहा होगा। फिर कैंची गुणा करके जोड़ देंगे, जैसे ADBC। मैंने लिखा आपके सामने AD plus BC इस प्रकार से, और फिर दाएं के को गुणा करके लिख देंगे AC। इस प्रकार से आपकी 3 स्टेप हो गई। अगर यहाँ पर हासिल लगता है तो हासिल आपका यहाँ जुड़ेगा दोस्तों, और यहाँ पर हासिल लगता है तो हासिल आपका यहाँ पर जुड़ेगा। तो इस प्रकार से अगर आप करते हैं तो कोई भी क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। तो शुरुआत की अगर हम बात करें आपके सामने, अगर पहला क्वेश्चन अपन आपके सामने ले तो फर्स्ट क्वेश्चन को अपन स्टेप के साथ करेंगे ताकि आपको स्टेप याद हो जाए और स्टेप के बारे में अप्रोच करेंगे। तो कोई भी 2 अंक वाली संख्या आप ऊपर ले सकते हैं और कोई भी 2 अंक वाली संख्या आप नीचे ले सकते हैं। तो कोई भी 2 अंक वाली संख्या आप ऊपर लेंगे और कोई भी 2 अंक वाली संख्या आप नीचे ले सकते हैं और फिर उनको आप गुणा करेंगे। जैसे मैंने लिखा आपके सामने, ये 43 लिखा और यहाँ पे कोई भी संख्या ले सकते हैं, जैसे मैंने 54 लिखा। कोई भी संख्या ले सकते हैं, 2 अंक वाली संख्या ऊपर और 2 अंक वाली संख्या नीचे है। अब इनको हम गुणा करेंगे, देखिए गौर से। तो दोस्तों अपन ने पहले स्टेप में क्या बोला था, इकाई के अंक को गुणा करते हैं, मतलब पहले इकाई के अंक को गुणा करेंगे। तो 4 को 3 से गुणा करने पर 12 आता है, ये मैंने आपके सामने लिख दिया। तो इसके बाद मैंने क्या कहा था, कैंची गुणा करके जोड़ेगा दोस्तों। इसको इससे गुणा करेंगे 16 और इसको इससे गुणा करेंगे तो आपका आएगा 15। जब 5 को 3 से गुणा किया 15 और 4 को 4 से गुणा किया तो 16। तो 16 और 15 हो जाएगा दोस्तों आपका 31
तो ये 16 15 हो गया आपका 31, तो मैंने लिख दिया आपके सामने 31। अब इसके बाद दाएं के अंक को गुणा करके लिख देंगे। तो दाएं के अंक कौन कौन से आपके 5 और 4, और दाएं के अंक 5 और 4 को जैसे अपन गुणा करके लिखें तो अपन लिखते हैं 520, इस प्रकार से अपन लिख दिया। फिर आगे अपन इसको कंडक्ट करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे, ये दो मैंने आपके सामने इस प्रकार से लिख दिया, और जो एक हासिल लगा उसको मैं आगे जोड़ दूंगा कि ये हासिल जोड़ते 32 हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। तो 32 का आपका आ जाएगा 2, और हासिल जो 3 है आपका वो आगे चला जाएगा, और 3 को जैसे आप 20 में जोड़ोगे आपका आंसर हो जाएगा 23। इस प्रकार से 43 को 54 से गुणा करने पर 2322 आता है। तो दोस्तों स्टेप के साथ अभी वक्त लग रहा है और हम मानते हैं वक्त लगता है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात एक बात याद रखिएगा, हम आपको अभी स्टेप सिखा रहे हैं। अगर आप स्टेप से क्वेश्चन करना सीख गए तो पहले तो कोई भी प्रोसेस अपन सीखते हैं बचपन में आपने सीखा होगा इस प्रकार का प्रोसेस, गुणा करना तो स्टेप से किया होगा, वक्त लगा होगा तो ज्यादा, बाद में आपको धीरे धीरे थोड़ा कम वक्त लगा होगा। उसी प्रकार से हम स्टेप से जाने हैं और ये आपका आंसर आ गया। अब धीरे धीरे जब आपका हासिल आपके दिमाग में लग जाएगा तो आपको ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट ही लिखेंगे। अब देखिए अगले क्वेश्चन में कैसे करेंगे, तो किस प्रकार से करेंगे, तो हर चीज स्टेप बाय स्टेप सीखी जाती है। जैसे मान लो सपोज करो आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, अब डॉक्टर आपको 5 दिन का कोर्स देते हैं दोस्तों, तो आपको पूरी 5 दिन की गोलियां खानी पड़ती है, तब जाके आपका इलाज होता है और तब जाके आप ठीक होते हैं। उसी प्रकार से मैं कह रहा हूं आपके सामने कि आपको जब भी इस प्रकार का इस मेथड का आपके दिमाग में बिठाना है, तो कोई भी पुरानी चीज आपके दिमाग में होती है, अगर उसको आप दिमाग से निकालना चाहते हैं तो अगली जो नई चीज है उसके बारे में बार बार कंटिन्यू प्रैक्टिस कीजिए आप, और बार बार कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे तो वो नया मेथड आपके दिमाग में आ जाएगा, और नया मेथड दिमाग में आएगा तो जब भी आपको इस प्रकार की चीज जब भी काम आएगी गुणा करने के, आप अपने पुराने मेथड से नहीं करेंगे, आप इजीली इस मेथड से करेंगे दोस्तों। तो आदत को बुलाने के लिए नई आदत डालनी पड़ती है दोस्तों, ये अच्छी बात है। अगर आपको आदत बुलानी हो तो आपको नई आदत आपको डालनी पड़ेगी। तो हम कह रहे हैं आपके सामने कि इस प्रकार के इस स्टेप को याद रखने के लिए 10 क्वेश्चन स्टेप के साथ आपको पढ़ने हैं। तो देखो डॉक्टर ट्रीटमेंट जो मैं आपको दे रहा हूं उसका विशेष तौर से ध्यान रखिएगा, आपको 10 क्वेश्चन स्टेप के साथ खाना खाने के पहले करने हैं। ठीक है दोस्तों, देखिएगा पहले इस बात को आप मजाक में लीजिए, किस प्रकार से लीजिए, लेकिन आपको जैसे बोल रहे वैसे करेंगे आप। तो आप स्पीड वास्तव में दोस्तों देखिएगा, आप 1 महीने बाद जैसे 1 महीने तक आपने मेरे वीडियोस देखे हैं, तो 1 महीने बाद आप स्पीड देके वास्तव में बूस्ट करेंगे दोस्तों, और आप कहेंगे वास्तव में गणित के अंदर आपकी काफी लाजवाब स्पीड है, आप उन टैलेंटेड बच्चों को पीछे छोड़ रहे हो जिनके वास्तव में बहुत टैलेंट है। तो काफी एवरेज स्टूडेंट और कमजोर विद्यार्थी भी गणित के अंदर अपनी अच्छी पकड़ बना सकता है इन वीडियोस के माध्यम से। अगर वास्तव में आप हमारे चैनल पे नए हो दोस्तों तो मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि अगला कोई भी वीडियो आपके सामने आए तो वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। तो चलो कंटिन्यू करते हैं, अपन टाइम बर्बाद नहीं करते हुए। तो 2 into 2 का गुणा अपने स्टेप के साथ किया, और जैसे मैंने सिखाया इस प्रकार से मेथड से, तो 10 क्वेश्चन स्टेप के साथ खाना खाने के पहले करेंगे हम। 10 क्वेश्चन स्टेप के साथ आप करेंगे खाना खाने के पहले। इसके बाद मैं एक क्वेश्चन और ले रहा हूं आपके सामने एग्जांपल, जैसे मैंने लिया 23, और 23 को आपको गुणा करना आपको 55 से या 56 से कर देते हैं इस प्रकार से। ये दो संख्या आपके सामने ले ली। अब क्या करेंगे अपन, जो कैरी आएगा मतलब जो आपका हासिल आएगा उसको अपन दिमाग में रखेंगे। जैसे मैंने लिखा आपके सामने 6 3 18, एक का गुणा के 18 का हम 8 लिखेंगे, इसको अपन गुणा करें तभी तो बढ़ा देते हैं 6 3 18, 18 का 8 हासिल 1, जो हासिल 1 आया आप उसको दिमाग में रख सकते हैं या फिर आप कहीं भी कोने में रख सकते हैं, मैंने रख दिया आपके सामने। अब कैसे गुणा करेंगे अपन और जोड़ देंगे, 6 दूनी 12, 5 3 15, तो 12 और 15 कितना होता है आपका 27, और 17 1 हासिल था आपका कितना हो जाएगा 28, 28 का फिर 8 होगा, फिर आपका 2 हासिल बच गया, 2 हासिल लिख दिया अपन। फिर अपन दोनों गुणा करेंगे, 5 दूनी 10 और 10 और 2 कितना होगा 12, और आपका डायरेक्ट आंसर आएगा दोस्तों 1288। अब आपको इस स्टेप की जरूरत नहीं पड़ी दोस्तों, क्यों? क्योंकि 10 क्वेश्चन आपने डॉक्टर ट्रीटमेंट के मुताबिक 10 क्वेश्चन खाना खाने के पहले किए, तो आपको स्टेप याद हो गई। तो समझ लो खाना खाने के बाद स्टेप आपके दिमाग में या फिर कहता है पेट में दब गई, और तो स्टेप आपको याद हो गई, और स्टेप जैसे आपको याद हुई है ना, तो फिर आपको स्टेप याद होने के बाद यहाँ पर स्टेप लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, और डायरेक्ट ही आपने क्वेश्चन कर दिया, तो आपको स्टेप लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, आप इजीली डायरेक्ट कर पाए दोस्तों, और काफी अप्रोच तरीके से आपने किया है। और इसके बाद अगर हम बात करें आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 की, तो ये आपने सीख लिया, फिर बिना स्टेप के आपने इस प्रकार से किया। तो 10 क्वेश्चन विदाउट स्टेप, माना बिना स्टेप के खाना खाने की बात करेंगे दोस्तों आप, 10 क्वेश्चन विदाउट स्टेप के खाना खाने की बात करेंगे। इस प्रकार से टोटल 20 क्वेश्चन हो जाएंगे। आप कोई भी 2 अंक वाली संख्या ऊपर दे सकते हैं और कोई भी 2 अंक वाली संख्या आप नीचे लिख सकते हैं, इस प्रकार से काम कर सकते हैं। और अगर आपकी स्पीड को आप जनरेट करना चाहते हैं, अब आप सीख चुके हैं 20 क्वेश्चन कर चुके हैं, तो अगर आप स्पीड को आप जनरेट करना चाहते हैं और आप स्पीड को बूस्टअप देना चाहते हैं, तो आप इस क्वेश्चन को स्पीड से कर सकते हैं, जितनी कैपेसिटी आपकी गुणा करनी होगी उतनी स्पीड से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे मैंने 47 लिखा और ये लिखा मैंने आपके सामने 26। अब देखो इसको 47 को मुझे 26 से गुणा करना है, तो पहले क्या करेंगे अपन, ये 6 से गुणा करेंगे, 6 से 42, 42 का 2 हासिल 4, तो 4 हासिल आप दिमाग में रखिए दोस्तों। फिर मैंने लिया 6 चौक 24 और 7 दूनी 14, 14 24 कितना हो गया आपका 38 हो गया।
14 24 कितना हो गया आपका 38 हो गया। और यहाँ पर कितना हासिल लगा था आपका 4, तो ये 42 का 2 हासिल 4 और 4 दूनी 8, 8 4 कितना हो गया आपका 12। तो इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो आप एक बार सीख जाए बस, मैंने आपको पहले कहा का पुराना मेथड बुलाने के लिए आपको नया मेथड पे काफी ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और अगर आप देखो गणित में प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट है। सब कहते हैं ना क्रिकेट में अगर एक खिलाड़ी 1 महीने तक क्रीज पर नहीं जाए, खेले नहीं, तो दोस्तों खेलना भूल जाता है, जल्दी आउट हो जाता है। उसी प्रकार से आपको गणित के अंदर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और अगर इस प्रकार से प्रैक्टिस करते तो आप पुराने मेथड को बुला पाएंगे जो आपके दिमाग के अंदर घर कर गया है, तो उसको बुला पाएंगे। फिर स्पीड से आप इस प्रकार से करेंगे और इस प्रकार से कंडक्ट हो जाएगा आपको। फिर कहीं भी आपको गुणा करने का जो काम आएगा आपको, जैसे मैंने लिखा 89 को 29 से गुणा करना है, जब कभी भी आपको गुणा करना हो, जैसे मान लो कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं उसमें यहाँ गुणा करने की बात है, तो उस तरीके से नहीं करेंगे जैसे आप पुराने मेथड से कर रहे थे, पहले यहाँ पर गुणा किया फिर लिखा। इस मेथड का आप प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आप इस प्रकार 2 into 2 की गुणा से कर सकते हैं। पहले इकाई को फिर रिपीट कर दो तो दोस्तों में पहले इकाई को गुणा करेंगे, फिर क्रॉस गुणा करके जोड़ देंगे और फिर दाईं को गुणा कर देंगे। तो ये 2 into 2 का गुणा तो बिल्कुल आसान होता है क्योंकि इसमें मात्र 3 स्टेप होते हैं दोस्तों। और 3 स्टेप आपके लिए आसानी इजीली अप्रोच कर सकते हैं, आसानी से याद कर सकते हैं। अगर आपको तीनों स्टेप याद हो गए तो काफी आसानी से गुणा करेंगे, काफी स्पीड से करेंगे दोस्तों, और काफी कम समय में करेंगे। अगर एक क्वेश्चन के अंदर आप अपने 20 सेकंड में बचा पाए दोस्तों, तो 20 सेकंड की वैल्यू तो आपको बाद में पता चलेगी जब 20 सेकंड की वजह से आपका क्वेश्चन छूट जाएगा एक, और 20 सेकंड की उसी 20 सेकंड की उसी क्वेश्चन की वजह से आपका सिलेक्शन रुक जाएगा दोस्तों। तो तब पता चलेगा वास्तव में आपको 20 सेकंड क्या होता है। तो 20 सेकंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपटीशन एग्जाम में। और मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं मेरे चैनल के माध्यम से, तो दोस्तों अगर हम पहले से इस बात को कहते थे कि जिसको आता है उसका सिलेक्शन हो जाएगा, हाँ जो भी कंप्यूटर एग्जाम है, क्योंकि आजकल बात के सभी एग्जामों में मैथ और रीजनिंग आती है दोस्तों, और उसके लिए कैलकुलेशन जरूरी है। तो पहले सन 2016 पहले हम भी कहते थे जिसको आता है उसका सिलेक्शन हो जाएगा, जिसको आता है